नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे मार्केट की। कल किस प्रकार से हमारा मार्केट रह सकता है, अमेरिका से क्या खबर आ रही है, डेटा क्या कह रहे हैं, एफआईज डीआईज ने क्या किया है। दोस्तों आज दिन के दौरान दोस्तों मैंने माई सुपरफैन ग्रुप के ऊपर ऑलरेडी अपडेट कर दिया था कि किस पॉइंट से रिकवरी आ सकती है। अब जिन लोगों के पास माई सुपरफैन ग्रुप का लिंक नहीं है दोस्तों, ज्वाइन बटन को दबाइए, लिंक आपको मिल जाएगा। और अब बात करते हैं दोस्तों डेटा की। डेटा क्या आ रहे हैं अमेरिका से, और दो ही चीजों पर इस समय सबसे ज्यादा मार्केट का फोकस है, एक ट्रम्प और दूसरा गोल्ड एंड सिल्वर। जी हाँ, तो उनको ऊपर भी हम फोकस करेंगे, अमेरिका के डेटा को भी समझने की कोशिश करेंगे, जो न्यूज आ रही है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाकर जुड़िए ताकि खबरें आपके पास सही समय पर पहुंच सके। तो शुरुआत सबसे पहले एफआईएस की डेटा के साथ। सबसे पहले अगर बात करें तो एफआईज ने आज 2549 करोड़ की बिकवाली कैश में की, और फ्यूचर्स में उन्होंने 2550 करोड़ के शेयर्स खरीदे। मतलब नेट नेट अगर कहें तो 0/सन्नाटा, न खरीदा न बेचा। मगर डीआईज ने 4200 करोड़ का खरीदा है दोस्तों। अच्छा खासी खरीदारी आज डीआईज ने की है। ये मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है कि डीआईज के हाथ मजबूत है, मगर कब तक बचा पाएंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूं, एफआईज की बिकवाली या तो कम हो जाए या बंद हो जाए। खरीदारी अगर नहीं भी आए दोस्तों, फिर भी हमारा मार्केट जो है रॉकेट बन सकता है। मगर बिकवाली अगर जारी रही तो फिर बाजार ऊपर नहीं जा पाएगा। बाजार ऊपर इसलिए नहीं जा पाएगा, एफआईज की बिकवाली को सिर्फ डीआईज अभी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये तो बात है दोस्तों एफआईज डीआईज की। अभी अमेरिका की अगर मैं बात करूं, अमेरिकी मार्केट की बात करूं, तो 400 पॉइंट की तेजी इस समय आपको डाउ में देखने को मिल रही है। कल भी डाउ तेज था, आज भी डाउ तेज है, और नेस्डेक करीबन 250 पॉइंट, S&P 500 स्मॉल कैप इंडेक्स वहां का 1% से ज्यादा तेज है। मतलब एक बात तो ये समझ में आ रही है कि आज अमेरिका के मार्केट झूम रहे हैं। ठीक है, बुलिश है क्यों बुलिश, उसके ऊपर चर्चा जरूरी। फिर गोल्ड एंड सिल्वर की बात करेंगे तो क्वार्टरली जीडीपी डेटा आए दोस्तों, और अनुमान से अच्छी ग्रोथ वहां पर दिख रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर फोरकास्ट क्या था, 3.2%, और आया क्या एक्चुअल 4.3%। और यही कारण है, अगर जीडीपी वहां पर तेजी से ऊपर जा रही है दोस्तों, तो फिर मार्केट क्यों ना रिएक्ट करे। आज बाजार रिएक्ट कर रहा है, ग्रीन में है, बहुत अच्छी बात है। इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करूं तो बंद होते होते निफ्टी 132 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ, और जहां हमने प्रिडिक्शन की थी कि 25,300 के ऊपर बंद होना चाहिए, हालांकि जो फिगर आया है 25,289 का आया है, करीब करीब हम उसके पास है। मगर अगर 25,300 के ऊपर जितना ज्यादा क्लोजिंग होता, शॉर्ट कवरिंग आने के चांस वहीं पर हमें बढ़ जाते दोस्तों। सेंसेक्स 400 पॉइंट के आसपास की तेजी, मिड कैप स्मॉल कैप ने कमाल कर दिया। 550 पॉइंट जो है आपका मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही तेज हो गए दोस्तों। 550 मिड, 568 मिड कैप, 537 स्मॉल कैप, सेंसेक्स 397 पॉइंट, बाकी इंडाइसेस भी अच्छा कर रहे थे। अब एक चीज तो यहां पर यह समझ में आ गई कि इंडेक्स इस समय जो है मार्केट के साथ, अगर मार्केट थोड़ा भी रिएक्ट करे, निफ्टी 100 पॉइंट रिएक्ट करे, तो हो सकता है हम मिड कैप स्मॉल कैप में डबल रिएक्शन दे सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में जा चुके हैं दोस्तों। बहुत पिटाई हो चुकी है। सिल्वर और गोल्ड, देखिए सिल्वर और गोल्ड में ड्रामा चल रहा है। कभी गोल्ड नीचे आता है, सिल्वर नीचे आता है, कभी गोल्ड और सिल्वर दोनों एकदम से रॉकेट बन जाता है। अगर मैं सिल्वर का चार्ट आपके सामने रख दूं तो आपको समझ में आएगा चल क्या रहा है। देखिए सिल्वर एक अच्छी जोरदार रेड कैंडल बनाई थी इसने, नीचे आया था 3,04,000 के नजदीक, और उसके बाद फिर से दोस्तों 3,19,000। मगर आपको एक चीज यहां पर समझनी है, फिर मैं निफ्टी पे भी बात करूंगा दोस्तों, कि अब बहुत हो चुका है। जी हाँ, सिल्वर और गोल्ड अब बहुत हो चुका है दोस्तों। जो लोग मिस कर गए अब वो रिग्रेट ना करें, ठीक है, और ऊपर के लेवल पर कोई गलत डिसीजन ना ले। इसलिए मैं यही कह रहा हूं कि बहुत हो चुका है, अब समझदार आप खुद हैं। थोड़ा सा हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं, यहाँ कुछ सीखने की और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए रेजिस्टेंस कहाँ है निफ्टी का, बिल्कुल इस लाइन के पास, ठीक है, 25,450। सपोर्ट हालांकि बहुत नीचे है, क्योंकि हम जिस एरिया में अभी ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, ये एरिया में कहीं पर भी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। कहां पर मिलेगा, सीधा 24,450। मतलब अगर हम इस लो को दोबारा तोड़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों, जो कल का लो था,
इसको अगर हम दोबारा यहाँ पर तोड़ने की कोशिश करते हैं तो हम फिर नीचे फिसल सकते हैं। मैंने जब ये वाला लेवल टूटा था तभी आपको कह दिया था कि हम इस तरफ जा सकते हैं, हालांकि हम यहाँ पर आकर रुक गए। अभी भी हम हमारे जो पीक पॉइंट है इससे दूर हैं। अभी भी सब कुछ चीजें सामान्य नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बस बोल दिया कि मोदी जी मेरे दोस्त हैं, हम ट्रेड डील जो है बहुत अच्छी करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि सब कुछ ठीक हो गया। डोनाल्ड ट्रंप पलटू राम है, कभी भी पलट सकते हैं एनी टाइम। मतलब आप सुबह उठोगे पता चलेगा डोनाल्ड ट्रंप पलट गया। तो ये चीज को सोचकर बाजार में आपको आंख नहीं बंद करनी, आंख खुली रखनी है। बाजार में हमेशा रहना है। मैं हमेशा कहता हूं मार्केट में ही रहेंगे, मगर आंखें और कान दोनों खुले रखने हैं। अभी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, जो शायद निफ्टी अगर नहीं तोड़े 25,000 का लेवल है, तो फिर निफ्टी एक बाउंस बैक लेके बजट की रैली दिखा सकता है। अब हमें इंतजार करना होगा डोनाल्ड ट्रंप के कुछ न बोलने का और निर्मला सीतारमण जी के कुछ बोलने का। वो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा, दोबारा रिपीट कर देता हूं दोस्तों, एफआईआईस का टैक्स आपको घटाना पड़ेगा, उनको निमंत्रण देके बुलाना पड़ेगा। प्लीज इनवाइट कीजिए। अगर आप इनवाइट नहीं करेंगे एफआईआईस को तो ये हमारा मार्केट जो है लड़खड़ाते हुए रुकेगा नहीं। अगर आपको लग रहा है कि तीसरी महाशक्ति रिटेल इन्वेस्टर है तो देख लीजिए आप हालात इस समय रिटेल इन्वेस्टर से पूछ लीजिए कि क्या बने हुए हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद बता देंगे रिटेल इन्वेस्टर क्या इस समय अपने पोर्टफोलियो को लेकर कितना चिंतित है। तो आपको क्या करना है, आपको एक ही काम करना है कि आपको जो आप बजट जो लेके आ रही है मैडम, प्लीज और प्लीज और प्लीज रिटेल इन्वेस्टर की सुने। और ये जो टैक्स है, ये जो एफआईआईस पे भारी भरकम और हमारे ऊपर भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ये जो टैक्स लगा रखे हैं, इन्हें प्लीज कम कर दीजिए, ताकि हमारे बाजार को जो प्रेशर अंडर प्रेशर जो मार्केट ट्रेड कर रहा है, ये मार्केट जो है थोड़ा उठने की कोशिश करे। अभी बाजार में कोई पैसा कमा नहीं रहा है, ठीक है, सब पैसा गवा रहे हैं, चाहे वो एमटीएफ में दे रहे हैं, चाहे वो स्टॉक्स में लॉस कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं, चाहे वो बिटकॉइन में लॉस कर रहे हैं। लॉसेस चारों तरफ है, तो लॉस से क्या कमा लोगे आप? प्रॉफिट दीजिए एक इन्वेस्टर को, ताकि वो भर भर के आपको टैक्स दे सके। तो हमें क्या इंतजार है बजट में? मैडम जी के शब्दों का इंतजार है, बाकी कोई चीज हमको इंतजार नहीं। हमको ना इनकम टैक्स में कोई नया चीज चाहिए हमें, ना जीएसटी, सब कुछ हो गया, सब हो गया। अभी आप ये कर दीजिए बस। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि दोस्तों अभी भी मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है मार्केट को लेकर, मेरा डर कब खत्म हो जाएगा? जब मैं 24,400 के आसपास आ जाऊंगा, तो फिर और भी हम हल्के हो जाएंगे। अभी भी हम हल्के हैं, ऐसा नहीं कि हम हल्के नहीं है। निफ्टी अभी भी अच्छा खासा हल्का है, मार्केट बहुत अट्रैक्टिव लेवल पर है, मिड कैप स्मॉल कैप अट्रैक्टिव लेवल पर है। मगर अगर इस लेवल पर आ जाए ना, तो थोड़ा सा और मतलब बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा मार्केट में जोरदार तरीके से बाउंस बैक का। तो फिलहाल जीडीपी के डेटा बहुत अच्छे आए हैं, एफआईआईस के डेटा बहुत ठीक है, ज्यादा नहीं बेचा है, ऑलमोस्ट मतलब नील बटा सन्नाटा है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो कल हमें इंतजार रहेगा कि निफ्टी जो है अब 25,500 का लेवल कब टच करता है। जी हाँ, 25,500 का लेवल, क्योंकि एक हॉलीडे छुट्टी भी आ रही है, शायद मंडे की छुट्टी है, तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।